बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करने के लिए जो रेडी की है वो है कड़ी पकौड़ा। तो रेसिपी आप लोग शेयर करूँगी तो आप लोग उसको बगैर स्किप किए देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है पतीली में। ऑयल हमने अभी कम डालना है क्योंकि हमने इसके अंदर बघार भी ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पे कम ऑयल में प्याज को फ्राई करेंगे, गोल्डन फ्राई, हल्के कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मेरा हल्का सा कलर आ चुका है गोल्डन। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छे से हम 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसको इस तरीके से आप लोग फ्राई करेंगे तो इसमें से बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आएगी। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है 1 टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हमें इसके अंदर मसाले ऐड नहीं करने, अभी इसको कवर करके रख देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। यहाँ पे मैंने ½ kg दही ली है। दही ½ kg लेनी है और हमने जो बेसन लेना है वो 1 पाव लेना है। यहाँ पे मैंने ½ किलो दही और 1 पाव बेसन से रेसिपी रेडी करूँगी, तो आप लोग भी दही की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा और बेसन की कम। तो इस तरीके से आप लोग की बहुत ज़्यादा मज़ेदार कड़ी बनके रेडी होगी। यहाँ पे बेसन मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसके अंदर पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना हो। आप लोग याद रखिएगा, दही कड़ी बनाते हुए हमेशा दही की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए और बेसन की कम। इस तरीके से आप लोग की कड़ी जो है बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगी और मज़ेदार बनेगी। यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि इसमें लम्स ना हो। यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1½ टेबलस्पून इसमें हमने हल्दी ऐड कर दी है। इन सब चीज़ों को भी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी कड़ी बनके रेडी हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका है। इस टाइम पे हमने जो बेसन और दही मिला के रखी हुई है इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी कड़ी में बहुत ज़्यादा डालना होता है क्योंकि हमारा बेसन जो है कच्चा होता है, तो इसलिए आप लोग पानी इसके अंदर ज़्यादा ऐड कीजिएगा। कड़ी जो है बड़े बर्तन में बनानी चाहिए ताकि इसमें पानी ज़्यादा ऐड करें और अच्छे से पके। यहाँ पे मैं देख सकते हैं पतीली को पूरा भर दिया है, पानी हमने इसके अंदर फुल कर दिया है। अब इसको हम पकने देंगे जब तक इसके अंदर एक बॉयल ना आ जाए। तो हम चमचा चलाते रहेंगे, चमचा नहीं चलाएंगे तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे। अब पकौड़ों का बेसन बना लेते हैं। तो 1 प्याज, 1 आलू और 2 से 3 हरी मिर्च इसके अंदर कटिंग करके डाल देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक और 1 पिंच हम इसके अंदर कलौंजी की ऐड कर देंगे। धनिया भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको हम घोल लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं रखना हमने, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। तो आप लोग इसको अच्छे से घोल लीजिएगा। यहाँ पे मैं देख सकते हैं इसको अच्छे से घोल लूँगी। यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको घोल लिया है। अब हम इसके पकौड़े रेडी कर लेते हैं। पकौड़े हम जिस तरीके से बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको गोल्डन फ्राई करना है और हाँ, पकौड़े बनके रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर दूँगी कड़ी में, इससे भी अच्छा सा टेस्ट होता है इसका हरी मिर्च डालने से। तो आप लोग भी इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर दीजिएगा। और हमने पकौड़े डाल दिए। पकौड़े डालने के 10 मिनट बाद हमने फ्लेम को ऑफ़ करना है ताकि हमारे पकौड़े अच्छे से नरम हो जाएँ। जिसमें हमने पकौड़े बनाए थे उसी के अंदर हम बघार बना लेंगे। बघार के अंदर हम डालेंगे 1 प्याज कटिंग करके और 2 से 3 हरी मिर्चें कटिंग करके ऐड कर देंगे। गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। फिर 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 से 3 बड़ी इलायची, 2 से 3 गोल मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगे। अभी मेरी कड़ी बनके रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम बघार ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से हमारी कड़ी बनके रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत ज़्यादा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है पहले से ही। मेरे चैनल का विज़िट कीजिए ताकि आप लोग को अच्छी सी रेसिपी मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।